फ्रेंड्स, आज मैं इस पौधे के बारे में आपको थोड़ा डिटेल में जानकारी दूंगी कि इसको आप कैसे लगा सकते हैं, कैसे अच्छे फूल पा सकते हैं, वगैरह वगैरह। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसकी मिट्टी के लिए भुरभुरी मिट्टी आपको तैयार करनी पड़ेगी, क्योंकि कोई भी कंद वाले यानी कि जो बल्ब वाले पौधे होते हैं उन पौधों के लिए भुरभुरी मिट्टी होती है, तभी बल्ब ज़्यादा बढ़ पाते हैं। ये भी एक बल्ब वाला पौधा है और इस पौधे में मैंने 3-4 बल्ब लगा रखे हैं। भुरभुरी मिट्टी में आप थोड़ी थोड़ी दूरी पर इन बल्बों को लगा दीजिए और फिर उसके बाद लेकिन उसका जिसमें किल्ले आते हैं वो हिस्सा ऊपर रखना है और हल्की सी जड़ वाला हिस्सा आपको नीचे रखना है। और लगाने के बाद फिर आप उसको मिट्टी में दबा दीजिए और उसमें आप उसके बाद उसमें थोड़ा थोड़ा पानी देते रहिए, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा पानी नहीं देना है, क्योंकि जो बल्ब वाले पौधे होते हैं वो ज़्यादा पानी से सड़ जाते हैं और उसमें गलन आ सकती है। और उसके बाद आप लगभग 2 साल बाद देखेंगे कि उसमें 4-5 बल्ब की जगह कम से कम 20-25 बल्ब हो गए हैं, जैसे कि मेरे हो गए हैं। और फिर उसके बाद आपको ये परिणाम मिलेगा। अब जहाँ तक खाद की बात है, तो खाद मैं कोई बहुत ज़्यादा खाद किसी पौधे में नहीं डालती हूँ। मैं ऑर्गेनिक खाद का ही इस्तेमाल करती हूँ। जैसे कि जो मैं दाल चावल घर में धोती हूँ, उसका पानी, दाल चावल है या फिर आलू धोना है या सब्ज़ी धोना है, उसका पानी मैं अपने पौधों में डालती हूँ। इसके अलावा मैं इसमें चाय की पत्ती जो बनाती हूँ, उस चाय की पत्ती को धो के उसमें मीठापन निकाल के सुखा के वो भी मैं अपने पौधों में डालती हूँ, वो मैं इसमें भी डालती हूँ। इसके अलावा मैं इसमें कभी साल में 1-2 बार मैं कभी अगर टाइम मिलता है तो मैं गोबर की खाद से बनी हुई लिक्विड खाद डालती हूँ। और इसके अलावा मैं फल फ्रूट जो होते हैं उनके छिलके जो होते हैं उसकी खाद मैं तैयार कर लेती हूँ, एक लिक्विड खाद। इसकी हालांकि सूखी खाद भी बनती है और लिक्विड भी बनती है। लिक्विड खाद बनाने का बहुत आसान तरीका है कि किसी डिब्बे में आप इसके छिलके डालते रहिए और पानी डालते रहिए और बस को ढक के रखिए, और जब वो डिब्बा भर जाए उसके 2-4 दिन बाद आप उसे छान कर डाल सकते हैं। और जो ऊपर का जो छना हुआ भाग होता है वो सूखी खाद बनाने के काम आता है, बेकार कुछ भी नहीं जाता है। बस इन्हीं बातों का ध्यान रखना है और आप देखेंगे कि आपके रजनीगंधा में भी इस तरह के फूल आएंगे। हाँ, मैं बताना भूल गई, इसका नाम है रजनीगंधा, जो आपने सुना ज़रूर होगा, लेकिन ज़रूरी नहीं कि आपने हर जगह देखा हो, क्योंकि ये एक यूनिक पौधा है। लेकिन ये बल्ब वाला पौधा है और बल्ब वाले पौधे आपको अधिक से अधिक लगाने चाहिए, क्योंकि बल्ब वाले पौधों की सबसे बड़ी खासियत होती है कि उसको एक बार आपको आप लगा देंगे तो दोबारा आपको लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। वो इतने ज़्यादा बढ़ जाएंगे कि आप उससे कई पौधे बना सकते हैं, या अगर ज़रूरत पड़े तो आप अपने किसी रिलेटिव को उसे गिफ्ट भी कर सकते हैं। और उम्मीद है कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। और अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप प्रश्न पूछ सकते हैं, उसका आपको जवाब मिलेगा। धन्यवाद।